नमस्ते, हर हर महादेव, गरुड़ शंकर महादेव की जय। मैं सुप्रिय चौधरी आपके बीच फिर से आया हूँ। तंत्र दीक्षित लेवल 7 का शिष्य और साथ ही शंकर सेना आसाम प्रदेश का अध्यक्ष भी बोल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में 7 शरीर के बारे में बताया था, जिसको स्थूल शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर कहते हैं। आज मैं आपको 7 चक्र के बारे में बताया जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं भगवान गणेश जी को प्रणाम करके ये बताना चाहता हूँ। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जो पहला चक्र का नाम है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। जो दूसरा चक्र है उसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं और तीसरा उसे मणिपूरक चक्र कहते हैं। जो चौथा चक्र है उसे अनाहत चक्र कहते हैं। जो पांचवा चक्र है उसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। जो छठा चक्र है उसे आज्ञा चक्र या अग्नि चक्र कहते हैं और जो सातवां चक्र है जो शरीर के ऊपर रहता है वो सहस्त्रार चक्र कहते हैं। जिस प्रकार जीवन शरीर और उससे संबंध 6 शरीर स्थूल शरीर का संचालन करते हैं, उसी प्रकार से 7 चक्र भी है जो इन शरीरों से संबंध है और इन शरीरों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। प्रत्येक एक चक्र हर एक शरीर से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। उन चक्रों को शरीर से भिन्न नहीं किया जा सकता है, केवल समझने के लिए ही अलग अलग प्रकाश डाला जा सकता है। प्रत्येक चक्र के 2 मूलभूत विशेष गुण हैं। एक गुण उसकी मूल प्रवृत्ति है, जबकि दूसरा गुण मनुष्य को सर्वप्रयास के जागृत होना चाहता है। यही पुरुषार्थ है, इसी के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। अनेक लोग इन चक्रों के जागरण पर प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु ना होने के कारण, सही विधि का पता ना होने के कारण इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। ये 7 चक्र तो मुख्य है, इनके अलावा 108 चक्र और भी है जो सिर, हाथ व पैर में भी होते हैं। इन 7 चक्रों को संबंधित 3 मुख्य ग्रंथियां होती है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार से जब ध्यान आरंभ करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करना होता है। मणिपूरक व अनाहत चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन किया जाता है तथा विशुद्धि व आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन किया जाता है। उसके बाद ही चक्रों के जागरण में गति आती है। ग्रंथि भेदन का ये कार्य दीक्षा के बाद पूर्ण गुरु ही कराते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि कभी भी कोई भी चक्र गड़बड़ होगा तो उसका प्रभाव दूसरे चक्रों पर पड़ता है और फिर पूरे शरीर पर। ध्यान के लिए पूर्व व उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए ताकि शरीर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त रहे। ये भी विशेष ध्यान रखने की बात है कि पितरों, पूर्वजों की मुक्ति हुए बिना, स्मृति और कर्म बंधन कटे बिना न ध्यान होगा, न कोई चक्र जागृत होगा। यदि कोशिश की जाती है तो बहुत सारे भ्रम होते हैं, कल्पनाएं होती है, जिनमें तरह तरह के प्रकाश दिखना, भिन्न भिन्न प्रकार की छवियां, देवी देवताओं के आभाएं दिखना का भ्रम होता रहता है। इसमें ही बहुत लोग फंस जाते हैं। उनके तो चक्र जागृत हो गए हैं, कुंडली जागृत हो गई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता है। ये सब भ्रम होता है। यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर उनके परिवार के सभी संकट को समाप्त हो जाने चाहिए थे, आप परमानंद में चले जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसे देखने को नहीं मिलता है। हमारे श्री गरुड़ शंकर महादेव धाम में ऐसे ही भ्रम के शिकार हुए बहुत ही लोग अपना उपचार कराने आते हैं। ये भ्रम पितर पूर्वज ही करते कराते हैं। इस पर ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है, जो हम लोगों ने गुरुदेव श्री गरुड़ शंकर महादेव ने लिखा है।